हे गाइस, वेलकम टू स्टडी ब्रीफ। सो इस वीडियो के अंदर हम फंक्शनल यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एंड इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली फंक्शनल यूनिट किसी भी कंप्यूटर के अंदर वो स्पेसिफिक कंपोनेंट्स होते हैं, वो स्पेसिफिक मॉड्यूल्स होते हैं जो कंप्यूटर की पर्टिकुलर टास्क या फिर पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। अब जो फंक्शनल यूनिट होती हैं वो बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं किसी भी कंप्यूटर के अंदर, या फिर कह सकते हैं कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर को प्रेजेंट करती है फंक्शनल यूनिट। एंड सारे जो पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के वो साथ में मिलकर वर्क करते हैं, जिसकी मदद से हमें अगर कोई भी टास्क करना होता है तो वो परफॉर्म हो पाता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ यूनिट। सो फर्स्ट यूनिट है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, जिसको हम ALU भी कहते हैं। अब ये जो यूनिट है वो रिस्पॉन्सिबल होती है कोई भी अर्थमेटिकल ऑपरेशन को क्रिएट करने के लिए, उसको परफॉर्म करने के लिए, जो कि हमारे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन से रिलेटेड होते हैं। अब ये जो यूनिट है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट बेसिकली हैंडल करती है अगर हमें कोई भी लॉजिकल ऑपरेशंस करनी है, जैसे कि अगर हमें कंपैरिजंस करने हैं तो उसके लिए हम ALU का यूज़ करते हैं। बेसिकली ये वो पार्ट होता है कंप्यूटर का जो कि सारा मैथमेटिकल रिलेटेड वर्क करता है एंड लॉजिकल कैलकुलेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेकेंड टाइप इज़ कंट्रोल यूनिट, जिसको हम CU कहते हैं। जो कंट्रोल यूनिट होती है वो ऐसे एक्ट करती है एज अ मैनेजर ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर को पूरा मैनेज करने का काम होता है कंट्रोल यूनिट का। जो कंट्रोल यूनिट होती है वो कोऑर्डिनेट करती है एंड सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती हैं। वो सारे फंक्शंस, वो सारी एक्टिविटीज़ जो कोई भी किसी भी फंक्शनल यूनिट से रिलेटेड है, वो सारे कंट्रोल करे जाते हैं कंट्रोल यूनिट के थ्रू। अब जो कंट्रोल यूनिट होती हैं उसमें काफ़ी सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जैसे कि मेमोरी इंस्ट्रक्शंस होती हैं। किसी भी चीज़ को अगर हमें डिकोड करना है तो वो काम भी कंट्रोल यूनिट करती है। अगर हमें डेटा को फ्लो करना है डायरेक्टली बिटवीन यूनिट्स तो वो भी कंट्रोल यूनिट करती है। सिंपल टर्म्स में अगर बात करें तो जितना भी कोऑर्डिनेशन का काम होता है वो कंट्रोल यूनिट का होता है। अगर हमें अपने कंप्यूटर के अंदर सारी चीज़ को स्मूथली रन करना है तो उसके लिए कंट्रोल यूनिट रिस्पॉन्सिबल होती है। थर्ड टाइप ऑफ यूनिट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम CPU भी कहते हैं। बेसिकली जो CPU होता है उसे कंप्यूटर का हार्ट एंड ब्रेन कहा जाता है। जो CPU होता है उसके अंदर ALU, CU एंड रजिस्टर्स, यानी कि ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं वो CPU के अंदर ही कंसिस्ट होती हैं। जो CPU होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इंस्ट्रक्शंस को देने के लिए, एग्जीक्यूट करता है वो इंस्ट्रक्शंस को, कैलकुलेशंस को परफॉर्म करता है एंड मैनेज करता है डेटा के फ्लो को विद इन द कंप्यूटर। जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है CPU है वो बेसिकली पावर हाउस की तरह भी वर्क करता है। कंप्यूटर के जितने भी टास्क होते हैं कंप्यूट करने के लिए, सारे टास्क को परफॉर्म करता है CPU एंड एज अ पावर हाउस ऑफ द कंप्यूटर वर्क करता है।